वेलकम बैक विद आरिश पाक रिएक्शन चैनल। मेरा नाम है हसाम और आप देख रहे हैं आरिश पाक रिएक्शन चैनल। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो आप जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ उस वीडियो का नाम है 15 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट एम एस धोनी। तो भाई, अगर आप एशिया में रहते हैं और आप एम एस धोनी के फ़ैन ना हो, ये हो ही नहीं सकता। मेरा फेवरेट प्लेयर है एम एस धोनी। जैसे उनकी बैटिंग है और ये वो सारा कुछ, ये तो आप वीडियो में चल के देखेंगे। तो वीडियो में जाके आप 50 फैक्ट्स देखेंगे जिसके बारे में नहीं पता। इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी फ्रेंड से, तो मैंने बोला चलो यार इस पे रिएक्शन देते हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1, गेट इनटू द वीडियो, स्टार्ट। और हाँ यार, इनके चैनल का नाम है जिस पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, फोशल फेशियल फोशल, यानी सोशल को फैशल करके लिखा हुआ है। तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। सोशल ही है। वेलकम टू सोशल। सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इंडिया में ही नहीं बल्कि नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में गिने जाते हैं। एक छोटे शहर से आने वाले धोनी की ये भी लाइफ ठीक कह रही हैं आप। रही है और कहना गलत नहीं होगा कि मेरी तरह के बाल हैं और धोनी के, से करोड़ों बल्कि मेरी उनकी तरह के। खास जगह बना ली है। इस वीडियो में हम आपको धोनी के बारे में 50 यार वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, आप ना जानते हो तो आप जरूर देखेंगे और दिखाएंगे भी। तक जरूर देखें। नंबर 1, धोनी अपने अच्छा स्कूल के दिनों में कई टूर्नामेंट्स में खेलते थे, चाहे वो स्कूल के लिए हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट मैच। धोनी हर जगह जाकर क्रिकेट खेलते थे। सही। रांची में ऐसे कई टूर्नामेंट्स होते थे जहां प्लेयर्स को छक्के मारने पर कैश प्राइज सही हो गया। और बस यहीं से धोनी ने अपनी पॉकेट मनी अर्न करना शुरू कर दिया। नंबर 2, धोनी पहली बार सचिन से 2001 में दुलीप ट्रॉफी के दौरान मिले थे। सचिन ऑपोजिशन टीम में थे और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। धोनी उस मैच में नहीं खेल रहे थे, पर उनकी ड्यूटी सबको पानी पिलाने की थी। तो जब धोनी ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान अपनी टीम के लिए रिफ्रेशमेंट्स लेकर गए तो सचिन ने माही से पूछा, क्या मुझे भी पानी मिल सकता है? धोनी ने बिना कुछ कहे तेंदुलकर को पानी पकड़ा दिया। सही सही सही, क्या बात है यार। पहली मुलाकात थी। नंबर 3, धोनी जब इंडिया ए टीम के लिए खेलते थे तो उसी टीम का हिस्सा आकाश चोपड़ा भी थे। जब उन्होंने धोनी के लंबे बाल देखे तो सीनियर प्लेयर होने के नाते आकाश ने धोनी को एडवाइस देते हुए कहा कि अगर इंडियन टीम में खेलना है तो अपने बाल कटवा दो, वरना सिलेक्शन होना मुश्किल है। और धोनी ने उनकी बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए रिप्लाई किया कि क्या पता इंडिया के लिए भी खेल लें, एक दिन सभी ऐसा हेयर स्टाइल रखना। क्या बात है। और सबको पता है कि धोनी की ये बात सच हुई और उनके क्रिकेट के साथ साथ फैंस ने उनका स्टाइल भी फॉलो किया। नंबर 4, आकाश चोपड़ा ने एक और इंसिडेंट रिवील किया जहां उन्होंने बताया कि जब माही नए टीम में आए थे तो उन्हें दिनेश कार्तिक की जगह बांग्लादेश टूर पे चांस दिया गया। दिनेश कार्तिक की जगह टेस्ट मैच में पक्की थी और एक दिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान धोनी दिनेश कार्तिक को बॉलिंग डालते हुए नजर आए। तब आकाश ने धोनी को कहा कि तुम्हें पता है ना कि जिसको तुम बॉलिंग डाल रहे हो वो तुम्हारा कंपटीशन है। धोनी ने बहुत फ्रैंकली रिप्लाई किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बैटिंग करनी। क्या बात है यार, क्या बात। नंबर 5, पहले मैच में 0 पे आउट होने के बाद धोनी ने 3 मैच खेलने के बाद ही अपनी पहली सेंचुरी बना ली थी और ये सेंचुरी धोनी ने पाकिस्तान के साथ लगाई थी। उन्होंने सिर्फ 123 बॉल्स पर 148 रन्स बनाए थे और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि धोनी से पहले किसी भी इंडियन प्लेयर ने अपनी फर्स्ट सेंचुरी क्या बात है रन्स नहीं बनाए थे। नंबर 6, जिस मैच में धोनी ने अपनी पहली सेंचुरी लगाई उस मैच में पहली बार धोनी इंडिया टीम के लिए 3 नंबर पर बैटिंग करने गए थे। ये डिसीजन सौरव गांगुली का था। वो जानते थे कि धोनी को अभी तक ठीक से मौका नहीं मिला है अपनी बैटिंग कैपेबिलिटी दिखाने का, तो इसलिए उन्होंने धोनी को नंबर 3 पर भेजा। नंबर 7, धोनी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्हें कभी भी नहीं लगा था कि वो इंडियन टीम के लिए खेलेंगे। उन्हें लगा था कि उनका करियर एक स्टेट लेवल क्रिकेटर पे ही खत्म हो जाएगा और वो उतने से भी खुश रहते। धोनी का अप्रोच अभी भी बहुत हम्बल है। उन्हें किसी को इंस्पायर करना या बात बात पर स्ट्रगल स्टोरी सुनाना बिल्कुल पसंद नहीं है।
नंबर 8, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी में धोनी और प्रियंका की स्टोरी दिखाई है, जहां धोनी प्रियंका से इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने के बाद मिलते हैं। पर रियलिटी में धोनी प्रियंका से 2002 में मिले थे, जब वो सिर्फ एक स्टेट प्लेयर थे, और जब 2004 में पहली बार धोनी को इंडिया ए टीम में सिलेक्ट किया गया था, तो उसी टूर के दौरान प्रियंका की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। धोनी इसी टूर की वजह से इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए, पर प्रियंका उन्हें कभी इंडियन टीम के लिए खेलते हुए नहीं देख पाई। 2011 में नंबर 9, 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान विराट के आउट होने के बाद युवराज को बैटिंग करने आना था। धोनी। पर सबने देखा कि उनकी जगह धोनी बैटिंग करने आए और 91 हाँ, ये बड़ा जबरदस्त हुआ था यार। इनिंग्स खेलकर इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया। जब धोनी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, तो धोनी ने बताया कि ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन था, क्योंकि उस वक्त मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे थे। तो धोनी ने सोचा कि उन्हें बैटिंग करने जाना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में दोनों एक ही टीम में खेलते थे और धोनी मुरली की स्ट्रैटेजी से वाकिफ थे। और अगर एक बार धोनी खुद सेट हो जाते तो दूसरे प्लेयर्स आराम से खेल पाते, और यही हुआ। धोनी के इस डिसीजन से वो मैच इंडिया की बहुत जबरदस्त थी यार। धोनी की इनिंग्स को याद रखा जाएगा। नंबर 10, 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स की आंखों में आंसू दिखे, पर क्या आप जानते हैं कि धोनी की आंखों से भी आंसू निकल आए थे वर्ल्ड कप की जीत के बाद? धोनी ने ये बात खुद एक इंटरव्यू में रिवील की और कहा कि मुझे भी रोना आ गया था, पर कोई भी कैमरामैन उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाया। Mahendra Singh Dhoni cried after winning the World Cup. Yes, I did. Quickly, I wanted to go up to the dressing room, and all of a sudden, I see two of my players, crying and running on to me. So it was difficult, but fortunately, all of a sudden, when I started crying, I looked up and there was a hurdle around me. So it just happened that you don't really have a footage. You just see me, coming up and just doing that. So that's the most we have got. But yeah, each and everyone cried. नंबर 11, माथिरा खान, जो कि एक पाकिस्तानी मॉडल हैं, उन्होंने 2008 एशिया कप के दौरान का एक इंसिडेंट रिवील किया, जहां इंडिया पाकिस्तान टीम एक ही होटल में रुकी हुई थी, और माथिरा ने जब पाकिस्तान क्रिकेटर्स को देखा तो एक्साइटमेंट में वो उनसे ऑटोग्राफ मांगने चली गई। उस वक्त दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स डिनर कर रहे थे, तो जब माथिरा ने पाकिस्तानी प्लेयर से ऑटोग्राफ मांगा तो वो गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम सब खाना खा रहे हैं। फिर इसी बीच धोनी ने माथिरा को कहा, कोई बात नहीं, आप हमसे ऑटोग्राफ ले लीजिए, हम भी तो क्रिकेटर्स हैं। बस यही बात से माथिरा धोनी से बहुत इम्प्रेस हो गई और उनका कहना है कि धोनी एक ट्रू जेंटलमैन है। नंबर 12, धोनी को अपनी टेस्ट कैप्टेंसी की वजह से बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, क्योंकि इंडिया का ओवरसीज रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नो डाउट। पर फिर भी धोनी इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन हैं। उनकी कैप्टेंसी में इंडिया ने 27 टेस्ट मैचेस जीते हैं। नंबर 13, धोनी इकलौते ऐसे इंडियन कैप्टन हैं जिन्होंने 2007 में आईसीसी की मेजर टूर्नामेंट्स जीती हैं। 2007 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में वनडे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, वो भी 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। नंबर 14, धोनी अपनी वाइफ साक्षी को बहुत कम क्रिकेट टूर्स पर लेकर जाते हैं, पर जब भी साक्षी उनके साथ ट्रैवल करती हैं तो धोनी सिर्फ साक्षी के हाथ का बना खाना खाते हैं। नंबर 15, 2016 में एक मैच के दौरान धोनी हो गए थे तो विकेट की बेल उनकी आंखों में जाकर लगी, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि धोनी की ये चोट उन्हें मैच से बाहर बिठाने के लिए काफ़ी थी, पर धोनी फिर भी फील्ड पर गए और पूरी इनिंग्स विकेट कीपिंग की। ये इंसिडेंट धोनी का क्रिकेट खेलने के लिए पैशन साफ दिखाता है। नंबर 16, MS धोनी की डॉटर जीवा का बर्थ धोनी को वर्ल्ड कप 2015 के चलते मिस करना पड़ा था। वो चाहते तो कुछ दिन के लिए इंडिया वापस आ जाते, पर धोनी टीम के कैप्टन थे और उनका कहना था कि वर्ल्ड कप से ज़रूरी अभी कुछ नहीं। क्या बात है। मैं नेशनल ड्यूटी पर आया हूँ और मेरा एम अभी सिर्फ वर्ल्ड कप में अच्छा खेलने का है। नंबर 17, जब जीवा का बर्थ हुआ तब साक्षी धोनी को ये बात खुद बताना चाहती थी, पर धोनी कभी भी प्रैक्टिस के वक्त अपने साथ अपना फ़ोन नहीं रखते, तो उन्होंने सुरेश रैना को SMS किया और वहाँ से धोनी को इस खुशखबरी के बारे में पता चला। नंबर 18, अपनी कंट्री के लिए टेस्ट मैच खेलना हर क्रिकेटर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, पर धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस में ही रिटायरमेंट ले ली और ना ही उन्होंने कोई फेयरवेल अनाउंस की। धोनी का मानना है कि वो कभी माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए नहीं खेलते। नंबर 19, सभी जानते हैं कि धोनी को बाइक्स का उनके पास प्रेजेंटली 80 से भी ज़्यादा बाइक्स हैं, और साथ साथ धोनी की अपनी बाइक रेसिंग टीम भी है जिसका नाम है माही रेसिंग टीम इंडिया। नंबर 20,
युवराज सिंह के कैंसर की न्यूज युवराज से भी ओए पहले होए। धोनी को मिली थी। धोनी ने इंटरव्यू में बताया कि जिस दिन युवराज की मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर का जिक्र हुआ उसी दिन धोनी भी वहीं थे, तो डॉक्टर ने सबसे पहले धोनी को ही युवराज के कैंसर के बारे में बताया था और धोनी इस न्यूज को सुन के बहुत ही शॉक्ड रह गए थे। नंबर 21, कई क्रिकेटर्स की तरह MS सचिन धोनी तेंदुलकर के यार। इंस्पिरेशन सचिन तेंदुलकर ही रहे हैं और क्रिकेट खेलते वक्त उनके आइडल थे एडम गिलक्रिस्ट, क्योंकि गिलक्रिस्ट का भी बैटिंग और कीपिंग का स्टाइल धोनी की गेम से मिलता है। And have you had any heroes that you like to copy as wicket keepers? Yeah, of course, Adam Gilchrist. नंबर 22, 2004 में जब धोनी ने डेब्यू किया तो उस टूर्नामेंट में इंडिया बांग्लादेश को 3 वनडे मैचेस खेलने थे और वो सही। सिर्फ 5 दिन का टूर था। इंडिया ने वो सीरीज अपने नाम की और जब ड्रेसिंग रूम में सब सीरीज खत्म होने के बाद बैठे तो धोनी की सब ओह। बातें पूछने लग गए, क्योंकि धोनी टीम में सबसे नए प्लेयर थे। उनसे कहा गया कि टेबल पर खड़े होकर अपने बारे में हमें बताओ। जब धोनी ने अपने बारे में बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं टीवी पे ज़्यादा मैच नहीं देखता, मैं सिर्फ तेंदुलकर की बैटिंग देखने के लिए क्रिकेट देखता हूँ। जब मैं छोटा था तो 1992 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के दौरान मैं अपने पापा को कह के सोता था कि मुझे क्या सुबह बात। जल्दी उठा देना, मुझे सचिन की बैटिंग देखनी है। धोनी की बातें सुनकर सब हंसने लगे। चाहे धोनी क्या का बात। पहला टूर इतना अच्छा ना गया हो, पर धोनी सबसे जल्द ही घुल मिल गए थे। नंबर 23, हर इंडियन को वो मोमेंट याद होगा जब 2002 के नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में सौरव गांगुली ने अपनी शर्ट उतारी थी और ऐसे ही 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने अपनी जर्सी क्राउड में ओए होए। एक छोटे बच्चे को दे दी। नंबर 24, क्रिकेट के अलावा धोनी को रॉजर फेडरर बहुत पसंद है और बॉलीवुड की बात करें तो धोनी अमिताभ बच्चन की फिल्म्स के फैन हैं। सही हो किशोर गया, कुमार सही और हो लता गया। मंगेशकर उनके फेवरेट सिंगर्स हैं। नंबर 25, 2007 में जब इंडिया ग्रुप स्टेजेस में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी तो राहुल द्रविड़ ने कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर दिया था और इंडियन टीम को एक नए कैप्टन की ज़रूरत थी। तो सचिन तेंदुलकर वो पहले इंसान थे जिन्होंने धोनी का नाम कैप्टेंसी के लिए रेकमेंड किया था और धोनी फिर इंडियन T20 टीम के कैप्टन बने। ओए होए। उनकी कैप्टेंसी में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। बस इसी प्रोग्रेस को सचिन ने इंडियन recommend किया। टीम का उन्हें कैप्टन बना दिया गया। नंबर 26, धोनी की कैप्टेंसी में ही टीम इंडिया ओए पहली होए ऐसी टीम होए। बनी जिसने ऑस्ट्रेलियन टीम को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश किया। ये अचीवमेंट 2013 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की है। इससे पहले कभी भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने कोई टेस्ट बहुत बड़ी सीरीज रहती है। 4-0 के मार्जिन से नहीं हारी। नंबर 27, धोनी को पहले आईपीएल के लिए 1.5 मिलियन डॉलर। और उस टाइम के हिसाब से अमाउंट बहुत ही ज़्यादा थी और इससे पहले किसी भी क्रिकेटर को इतने पैसे नहीं दिए गए थे। नंबर 28, 2008 श्रीलंका टूर पर जब सहवाग इंजर्ड हो गए थे तो धोनी ही थे जिन्होंने कोहली को उनका पहला मैच खेलने का मौका दिया। धोनी ने ही कोहली से पूछा था कि तुम बैटिंग ओपन करोगे तो कल तुम प्लेइंग 11 में पक्का हो, और वही हुआ। कोहली ने अपना डेब्यू मैच खेला और सिर्फ 12 रन बनाए, पर धोनी हर यंगस्टर को अपना टैलेंट प्रूव करने का मौका देते हैं, तो ऐसे ही धोनी ने विराट को पूरी सीरीज में टीम में रखा। नंबर 29, धोनी उन स्पोर्ट्स पर्सन में से हैं जिन्हें जल्दी उठना पसंद नहीं है। मैच के दिन वो हमेशा लेट उठते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे वो गेम के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और स्ट्रेस वैसे भी कम होता है यार तो शायद सोने से। इसलिए माही हमेशा फील्ड पर काम ही दिखाई देते हैं। नंबर 30, धोनी मैच से पहले कभी भी कीपिंग प्रैक्टिस नहीं करते। सही। वो सिर्फ फील्डिंग, कैचिंग या बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कितनी ही बार धोनी मैच के दिन सही, कभी सही। शॉट मारते नजर आते हैं और कभी फुटबॉल खेलते। नंबर सही। 31, धोनी फैमिली वैल्यूज और कल्चर में बहुत बिलीव करते हैं। सही। इसीलिए वो अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रांची में ही रहते हैं। धोनी का कहना है कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने बचपन में हमारा ख्याल रखा है वैसे ही जब सही है, सही बात की है, बिल्कुल सही बात। पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 32, विकेट कीपर होते हुए भी धोनी ने कई बार बॉलिंग की है और उनके नाम एक विकेट भी है। ये एक लौती विकेट उन्होंने वेस्ट इंडीज के साथ खेलते हुए ली थी और बैट्समैन का नाम था ट्रेविस डॉलिन। नंबर 33, धोनी वर्ल्ड के सही, पहले सही। कैप्टन हैं जिन्होंने नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए सेंचुरी लगाई है। पाकिस्तान खेला। सेंचुरी उन्होंने 2012 में पाकिस्तान के अगेंस्ट लगाई थी। धोनी ने 113 रन की इनिंग्स खेली और इंडिया को फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया। अभी तक माही 34 कोई भी नहीं तोड़ पाया है। नंबर 34,
2016 में कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए धोनी ने अपने ग्लव्स और बैट ऑक्शन किए थे। धोनी चैरिटी करते रहते हैं पर वो इस बात को मीडिया में प्रमोट नहीं करते क्या बात है यार। क्योंकि उन्हें चैरिटी के नाम पे भी पॉपुलैरिटी लेना पसंद नहीं है। नंबर 35, 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी ने अपना हेड शेव कर लिया था। धोनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो बालों का त्याग करेंगे। ओह और इसी तरह 2007 का T20 वर्ल्ड कप सही। जीतने के बाद भी उन्होंने अपने बाल कटवा लिए थे। नंबर 36, 2011 के इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल के दौरान पाकिस्तानी फैन चाचा को ओह। टिकट्स नहीं मिल रही थी तो धोनी ने उनके लिए टिकट्स अरेंज की। धोनी कभी इंडिया ओह, पाकिस्तान या क्या किसी भी बात टीम है, के फैंस क्या पर बात। भेदभाव नहीं करते। वो हमेशा सबकी मदद करते हुए नजर आते हैं। इतनी मोहब्बत कोई लोग बोलते हैं मैं क्यों धोनी धोनी बोलता हूँ। धोनी से अच्छा इंसान दुनिया में नहीं है। कल फाइनल था मैच अभी तो मुझे तिथि देती है VIP तिथि बहुत बड़ी बात है। बहुत अल्लाह तो अच्छा लगे अल्लाह तो काफ़ी पर हमें तो कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। नंबर 37, सुरेश रायना ने एक इंटरव्यू में बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा बताया जहां 2011 इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल के दौरान उमर अकमल बैटिंग कर रहे थे तो सुरेश रायना उन्हें स्लेज करने लगे तो उमर अकमल विकेट कीपिंग पे खड़े धोनी को कहने लगे, धोनी भाई देखो ये गाली दे रहा है, समझा दो ना इसे। तो ओवर खत्म होने के बाद धोनी सुरेश रायना के पास गए और उन्हें चुप कराने की बजाय कहा कि तू रुक मत और बोलता रहे ऐसे ही। नंबर 38, इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी की कैप्टेंसी से जुड़े कई रिकॉर्ड्स हैं। उनमें से एक है सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने का। बीइंग अ कैप्टन धोनी ने 204 सिक्सेस लगाए हैं और अभी तक उनका ये रिकॉर्ड कोई भी इक्वल नहीं कर पाया है। नंबर 39, सभी ने MS धोनी फिल्म में देखा कि कैसे धोनी ने सही। हेलीकॉप्टर शॉट अपने दोस्त संतोष से सीखा था पर 2013 में संतोष की मौत हो गई। धोनी ने उनके इलाज के लिए अपना पूरा सपोर्ट दिया। संतोष के लिए धोनी ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी भेजा कि उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके पर संतोष उससे पहले ही दम तोड़ चुके थे। नंबर 40, इंडियन आर्मी ऑनररी रैंक आज तक सिर्फ 2 ही क्रिकेटर्स को मिला है। एक है कपिल देव और दूसरे हैं MS धोनी। धोनी को ये रैंक 2011 में मिला और उन्होंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट से रिटायर होने के बाद वो किसी न किसी तरह से आर्मी में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे और यही बात जब आर्मी चीफ को पता चली तो उन्होंने धोनी को पैराशूट रेजिमेंट में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से नवाजा। पैराशूट रेजिमेंट एक वॉलंटियर हाँ, सही, सही, सही। और धोनी इस रिटायरमेंट के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 41, 2017 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था तो प्रैक्टिस डे के दिन कोलकाता में बारिश होने लगी और टीम का प्रैक्टिस सेशन कैंसिल हो गया तो धोनी ने उस दिन 8 शूटिंग रेंज पे जाकर 1 घंटा तक शूटिंग सही की। सही सही हो अपने गया। आर्मी के इन्फ्लुएंस से ही धोनी को शूटिंग में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। नंबर 42, धोनी 2010 में अपना फिल्मी डेब्यू भी करने वाले थे। फिल्म का नाम सही है सही सूर्या सही। फिल्म। ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसे डेविड धवन डायरेक्ट करने वाले थे पर प्रोडक्शन में इश्यूज के चलते ये फिल्म कभी 43 शुरू नहीं हो पाई। नंबर 43, धोनी का टेस्ट क्रिकेट में सही। हाईएस्ट स्कोर 224 है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाया था और यहाँ भी धोनी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जहाँ धोनी पहले ऐसे इंडियन विकेटकीपर बने 224। जिन्होंने एक इनिंग्स में 224 रन्स का इंडिविजुअल स्कोर बनाया हो। नंबर 44, 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सी में कुछ न्यूज़ सही, चैनल्स सही। ने धोनी पे भी मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगाए और जी न्यूज़ वो चैनल था जो बिना किसी एविडेंस के ये न्यूज़ दिखाने लगा कि धोनी एक मैच फिक्सर है और जब धोनी को ये बात पता चली तो धोनी ने जी न्यूज़ के खिलाफ डेफेमेशन का केस कर दिया। उनके केस करने के बाद Zee News ओहो। को सारी धोनी से रिलेटेड न्यूज़ डिबेट्स डिलीट करनी पड़ी और अगर जी न्यूज़ ये केस हार जाती 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए देने होते धोनी को। ये केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। नंबर 45, 2017 के सही। श्रीलंका टूर पर इंडिया टीम को हराना श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही थर्ड वनडे के दौरान जब इंडिया मैच जीतने ही वाली थी तो क्राउड ने गुस्से में आकर फील्ड पर ओह। बॉल्स फेंकना शुरू कर दिया और मैच को आधे घंटे के लिए रोकना पड़ा। धोनी उस वक्त बैटिंग कर रहे थे और वो फील्ड पर ही सो गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही फील्ड पर ही सो गए थे। ऐसा इंसिडेंट इससे पहले कभी भी नहीं देखने को मिला और इसे सोशल मीडिया पे बहुत सेलिब्रेट किया गया। नंबर 46,
2016 में जब हार्दिक पांड्या ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया तो उन्हें पहले ओवर में ही 21 रन पड़ गए। हार्दिक को नहीं लगा था कि उन्हें और सही। बैटिंग करने का मौका मिलेगा, पर धोनी ने ही उन्हें दूसरा मौका दिया और आवाज लगाकर कहा, आजा दूसरा ओवर डाल। इसी चांस के बाद पांड्या ने 2 विकेट्स अपने नाम की और इंडिया ये मैच जीत गई। धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील किया कि उन्हें पता था कि पांड्या का पहला ओवर महंगा पड़ा था, पर वो ये भी जानते थे कि वो दूसरे ओवर में इससे बेटर बॉलिंग करेंगे, इसीलिए मैंने उसे दूसरा मौका दिया। 47 उसी मैच में जब पांड्या ने क्रिस लिन की विकेट ली, जो सही। उनके करियर की पहली विकेट थी, उसकी सेलिब्रेशन में पांड्या ओवर एक्साइटेड हो गए और लिन को उन्होंने गुस्से से सेंड ऑफ कर दिया। यही देख के धोनी ने पांड्या को कहा, तुमने जो अभी किया है ये तुम अपने करियर में पहली और आखिरी बार कर रहे हो, क्योंकि ऐसे बिहेवियर की वजह से तुम पर मैच का बैन लग सकता है। दैट मीन्स टीम में एक प्लेयर की कमी हो सही, जाएगी सही, और सही। हमें वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। सो आगे से तुम ये गलती रिपीट नहीं करोगे। पांड्या को इस इंसिडेंट की वजह से अपनी 50% मैच फी एज अ फाइन भरनी पड़ी और एक इंटरव्यू में पांड्या ने रिवील किया, धोनी की वजह से ही उन्हें अपनी इंडियन टीम में वैल्यू समझ आई, वरना वो हमेशा कैरिड अवे हो जाते थे। सही। नंबर 48 जब इंडिया ने इंग्लैंड को 2017 की वनडे सीरीज में हराया तो वो विराट कोहली की सही, सही। पहली सीरीज थी। तो धोनी ने मैच के बाद एम्पायर से बॉल मांगी और विराट कोहली को साइन करके दी। धोनी हर विनिंग सीरीज की बॉल अपने पास रखते हैं, पर इस बार उन्होंने वो बॉल विराट को गिफ्ट कर दी। धोनी ने कहा कि तुम इसे हमेशा संभाल के रखना, ये बहुत ही स्पेशल मेमोरी होगी फ्यूचर में, क्योंकि ये तुम्हारी एज अ क्या बात है। पहली सीरीज विन है। नंबर 49 चैंपियंस ट्रॉफी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले इंडिया पाकिस्तान के फैंस के बीच एक सोशल मीडिया वॉर छिड़ गया था और न्यूज़ में भी हर चीज़ को सेंसेशनलाइज किया जा रहा था। तो मैच के एक दिन पहले धोनी पाकिस्तानी कैप्टन सरफराज अहमद के बेटे के साथ एक फोटो में दिखे। धोनी के इस जेस्चर को सबने अप्रिशिएट किया और सरफराज, जो धोनी को अपना आइडल मानते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे की फ़ोटो धोनी के साथ इसलिए खिंचवाई क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो वो भी देखेगा कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ने उसे अपनी क्या गोद में बात उठाया था। नंबर 50 धोनी के करियर का फेवरेट मोमेंट 2011 वर्ल्ड कप का वो पल था जहां सारा क्राउड वंदे मातरम गाने लगा। धोनी ने कहा कि क्राउड का वो रिएक्शन उनके क्रिकेटिंग करियर का सबसे फेवरेट क्या मोमेंट बात। है। वैसा एटमॉस्फेयर कभी दोबारा रिक्रिएट नहीं हुआ, पर मैं चाहता हूँ कि एक दिन और मुझे ऐसा मोमेंट जीने को ज़रूर मिले। क्रिकेट यार बड़ी इमोशनल एक चीज है, मतलब उसमें तो आप ओए ओए आवाम आ गई है सारी अंदर। क्या बात है यार, क्या बात है। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको बहुत ये बढ़िया। वीडियो कैसी लगी हमें अपने क्या लाइक्स बात, और क्या कमेंट्स बात। के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसी यार सबसे पहले बात तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो स्ट्रगल की है MS धोनी ने, मतलब वो अपने आप को वो भी शो नहीं थे करवाते, मतलब वो उनको पसंद ही नहीं है कि मतलब स्ट्रगल वो किसी को बताएं कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। वो नहीं किसी को बताते, उनको अच्छा नहीं लगता। कुछ होते हैं ना कि अपना बताते हैं यार मैंने इतनी स्ट्रगल की, वो भी एक अच्छी चीज़ है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मगर वो नहीं बताते। मगर ओवरऑल अगर इंडियन क्रिकेटर्स की बात की जाए तो वो उनका क्या बात है यार। उनका वो जो बैटिंग इंडिया की कौन नहीं जानता यार, बैटिंग उनकी बैटिंग तो इंडिया में बहुत मशहूर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं इसमें। यार MS धोनी की जो अगर ये 50 फैक्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही काम है और मतलब रिलैक्स कूल पर्सनालिटी है, मतलब वो हल्ला गुल्ला नहीं करते, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार MS धोनी। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं वैसे, जैसे और भी दूसरे जो उनको करीबी से जानते हैं। जैसे वो क्रिकेट स्टेडियम के अंदर वो हल्ला गुल्ला मच गया मैच के दौरान, तो मैच थोड़ा डिले हो गया तो वो वहीं पे सो गए। तो यार कैसा उसको सुकून है, बाहर इतना ज़्यादा शोर आ रहा है क्राउड में, तो वो बंदा सो रहा, उसको कोई परवाह नहीं है। और MS धोनी उनका पैशन चेक करें कि एक्सक्यूज मी, जितने भी क्रिकेटर्स अपना फ़ोन साथ लेके जाते हैं, मगर वो है अपना फ़ोन साथ नहीं लेके जाते।
इतना कि अगर कंट्री के लिए खेलने आए तो वो उसी पे फोकस करते हैं। तो उनका बेबी भी हो गया था, तो सुरेश रैना वो आया तो फिर उन्होंने उनको बताया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी बात ये कि वो न्यू टैलेंट को यहाँ चांस देते हैं। जैसे वो पांड्या था, वो पहला ओवर कराया, उसने इतनी मार पड़ गई उसको, तो वो एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि मुझे ओवर मिलेगा, ये मेरा आखिरी मैच होगा, मगर फिर भी उसको चांस मिला। तो वो जो उसने 2 आउट किए, वो 2 आउट की वजह से इंडिया मैच जीत गया। तो ये एक बंदे की दूर की सोच होती है कि ये बंदा आगे जा सकता है। और फिर ही उसने सेम गलती करी कि किसी को आउट किया, पता नहीं उसको बाहर भेजा आउट करके, मतलब शॉट किया या कुछ किया। तो उसको समझाया कि इस तरह नहीं करना, हम्बल रहना है। खुद भी हम्बल है, दूसरों को भी लेसन देते हैं कि हम्बल रहना है। तो उसकी वजह से वो पांड्या को आधी फीस की जो उसकी मैच की फीस होती थी वो फाइन में देनी पड़ी आईसी कोड एंड कंडक्ट के थ्रू। यार इस बंदे का प्रोफेशनलिज्म चेक करो कि मैच खेलते दौरान वो जो विकेट थी वो उनकी आंख पे लग गई। तो ये एक मतलब आंख अल्लाह न करे ज़ाया भी हो सकती थी। और अगर कोई और प्लेयर होता वो तो कहते सामान पैक करता तो चलो यार चले रेस्ट करने जाके, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो वहीं पे रुके, वो अपना मैच कंटिन्यू किया, सारा कुछ किया कि नहीं यार ये मैं कंट्री के लिए खेल रहा हूँ। तो वो मैच विन भी किया। और फिर देखें कि जब उन्होंने क्राई किया तो मीडिया वाले वही दिखाते ना, यार ये बंदा क्राई कर रहा है, दिखा रहा है। मैच विनिंग के बाद उन्होंने वो जाके तो वो भी रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि खुशी के आंसू होते हैं ये। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर उसके बाद सरफराज का जो बेटा पैदा हुआ, जब चैम्पियनशिप का मैच था तो सरफराज को बेटे को उठाया। वो सरफराज ने, पाकिस्तान का जो कैप्टन था, उसने बोला कि जब ये मेरा बेटा बड़ा होगा देखेगा कि कितना ही अजीम बैट्समैन था जिसने मुझे उठाया हुआ था उसकी जब पैदा हुआ या बर्थडे पे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात ये कि जो उमर अकमल खेल रहा था तो स्लेजिंग कर रहे थे, तो वो किसको मना करने की बजाय ये चलता है मेरे हिसाब से। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई गेम को गेम, मैं कहता हूँ यार ये अगर वो उसको चढ़ा रहे हैं तो मतलब उसने मना कर दिया, मतलब MS धोनी को बोला कि इसको मना करे, तो उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा तंग कर वैसे। तो ये भी एक प्रेशर होता है बैट्समैन पे, तो ताकि वो जल्दी आउट हो जाए, तंग करे, वो अपनी क्रिकेट पे फोकस ना करके। तो दोनों तरफ से ये चलता रहता, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ठीक है, चल रहा है तो कोई बात नहीं। और दही पाकिस्तान इंडिया की बात तो यार वो आपको पता ही है, मैच हो वो हमारे जो वहाँ में मतलब एज अ वॉर ले लेते हैं कि वो जंग शुरू हो गई है, तो वो चलता रहता है यार। इतने एक्साइटमेंट हो तो फिर मज़ा आता है ना मैच देखने का, ये वो। तो कुछ इमोशनल फैंस होते हैं, कुछ जज्बाती फैंस होते हैं, तो वो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बहरहाल MS धोनी यार, हैट्स ऑफ टू हिज पर्सनालिटी, आई एम अ बिग फैन। तो गाइस अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।